चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ रैशनल नंबर। अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक मेरी वीडियोस में नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि एग्जाम्पलर का चैप्टर फर्स्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप वो चैप्टर की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू, ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, वे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स हैं एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू ज़ीरो की इक्वल नहीं है, वो कौन से नंबर कहलाते हैं? हमने सीखा था ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और जहाँ पर क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, वो क्या कहलाते हैं? दैट इज़ द रैशनल नंबर कहलाते हैं वो, राइट। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, एक नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म है इज सेड टू बी अ रैशनल नंबर इफ, वो रैशनल नंबर कब कहलाएगा? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर है, देखिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर है वो रैशनल नंबर तभी कहलाएगा जब हमारा क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं हो। तो देखिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर तभी कहलाएगा जब ये दोनों इंटीजर्स होंगे पी और क्यू, और क्यू जो डिनोमिनेटर है हमारा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, P and Q are integers and Q is not equal to ज़ीरो, तो that means हमारा B part is a correct answer है, राइट, क्योंकि P और Q इंटीजर्स हैं जिसमें Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो दे रखा है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3/8 प्लस माइनस 5/7 इज इक्वल्स टू -19/56, शो दैट, हमें ये जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे रखी है ऐड करके ये आ रहा है, ये कह रहा है, राइट। अब हमें ये शो करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको स्पेसिफाई करता है। देखिए यहाँ पे हमने ऐड किया है। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी की, मतलब अगर हम किसी भी दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। ये होती थी क्लोजर प्रॉपर्टी, तो यही किया है हमने। यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स ऐड किए हैं तो हमारा आंसर रैशनल नंबर ही आ रहा है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? फर्स्ट पार्ट इज आ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन क्या क्या है? रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्या रैशनल नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन है? क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी होती थी, पहले ये सीख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती थी अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर रैशनल नंबर ही आना चाहिए। अगर हम दो रैशनल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर रैशनल नंबर आना चाहिए। अगर हम दो रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर रैशनल नंबर आना चाहिए। लेकिन डिवीजन के केस में अगर हम दो रैशनल नंबर्स को आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? रैशनल नंबर तभी आ सकता है, E अपॉन F तभी आ सकता है जब F नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए, राइट। तो इसका मतलब हमारी कौन सी स्टेटमेंट पे क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती है? दैट इज़ डिवीजन के केस में। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। देखिए लास्ट वाला पॉइंट, अगर मान लीजिए 5 and 0 दो रैशनल नंबर्स हैं, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 5/0 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर कितना आ गया है हमारा? 0, तो इसका मतलब हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। प्लस के केस में अगर मैं 5 को प्लस करती हूँ 0 से तो हमारा आंसर 5 ही आ रहा है। इसी तरीके से माइनस करूँगी इन दो रैशनल नंबर्स को तो हमारा आंसर 5 आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 आएगा। लेकिन डिवीजन के केस में डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका मतलब डिवीजन के केस में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हमारा डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
इस क्वेश्चन में कह रहा है -3/8 प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू 1/7 प्लस -3/8 इज एन एग्जाम्पल टू शो दैट। किसका एग्जाम्पल है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, a/b प्लस c/d इज इक्वल्स टू c/d प्लस a/b। इसका मतलब है यहाँ जो वैल्यू है वो यहाँ आ गई है और यहाँ जो वैल्यू थी वो यहाँ आ गई है। तो ये कौन सा लॉ होता है हमारा जो इंटरचेंज हो जाता है? दैट इज द कॉम्यूटेटिव लॉ। तो देखिए एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर कॉम्यूटेटिव कब कहलाते हैं? जब a/b में हम c/d करें या c/d में a/b ऐड करें तो आंसर सेम ही आता है, तब हमारा होता है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो हमारा ये कौन सा है? एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट द रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। इन सब में कौन सी एक्सप्रेशन ये शो कर रही है कि ये एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन है? तो कैसे देखेंगे? देखिए एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता था, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं। तो देखिए a/b इंटू c/d इंटू e/f इज इक्वल्स टू a/b इंटू c/d इंटू e/f। ये तीन रैशनल नंबर्स हैं। तो एसोसिएटिव लॉ कहता था अगर हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, बाद में जो आंसर आए फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन इस रैशनल नंबर में कर दें, या पहले हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें फिर जो आंसर आए उसकी मल्टीप्लिकेशन इस रैशनल नंबर में करें, आंसर सेम आएगा। तो अब उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो देखिए 2/3 इंटू -6/7 इंटू 3/5, पहले इन्होंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है फिर इसको किया है, और या पहले इन्होंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है इधर और बाद में इसको किया है। तो हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट दिख रहा है। लेकिन अगर आप सेकंड पार्ट भी देखें तो 2/3 इंटू -6, पहले इन्होंने -6/7 इंटू 3/5 किया है फिर बाद में भी सेम वैल्यूज़ किए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड पार्ट देखें तो इन्होंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और फिर इन्होंने सीक्वेंस ही चेंज कर दिया है। देखिए ये सीक्वेंस चेंज कर दिया है, राइट। अब लास्ट वाले में देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है फिर से सीक्वेंस चेंज कर दिया है। सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, ऑल्दो सीक्वेंस चेंज करने के बाद भी अगर मैं 2 इंटू 3 इंटू 4, पहले मैं 2 इंटू 3 करूँ तो भी 6 इंटू 4 करूँगी तो भी 24 आएगा। अगर मैं 4 इंटू 2 कर दूँगी और बाद में इंटू 3 करूँगी तो भी हमारा आंसर 24 आएगा। ऑल्दो सीक्वेंस चेंज करने के बाद भी आंसर सेम आएगा, लेकिन एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन कहता है पहले इन पहली दो फिगर्स को मल्टीप्लाई करो फिर जो आंसर आता है उसको लास्ट वाले रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो, या लास्ट वाले दोनों रैशनल नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करो और फिर पहले वाले से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। तो हमारा इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है? A part is our correct answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है जीरो इज, जीरो क्या है? आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। मतलब अगर हम ज़ीरो में किसी भी रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा वही रैशनल नंबर आएगा, लेकिन ज़ीरो में से अगर किसी रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रैशनल नंबर में ज़ीरो की तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, तो वो रैशनल नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब वही सेम रैशनल नंबर किस में आएगा? एडिशन के केस में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है वन इज, वन क्या कहलाता है? देखिए द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर या डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। इसका मतलब है आप किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करेंगे वन तो क्या वही रैशनल नंबर आएगा? नहीं, अगर ऐड करेंगे तो दूसरा रैशनल नंबर आएगा। अगर आप आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिकल, सेम आना चाहिए। अगर आप माइनस करेंगे वन तो भी दूसरा रैशनल नंबर आएगा, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रैशनल नंबर से वन को तो वही रैशनल नंबर आएगा। तो है
हेंस हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आया? सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19. -7/19 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते थे? जो भी रैशनल नंबर दे रखा है उसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर देना. अगर डायरेक्टली देखें तो अगर माइनस की वैल्यू दे रखी है तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की वैल्यू दे रखी है तो माइनस की हो जाएगी. तो हमारा एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा इसका? 7/19. सीधा सीधा देखें कि ये माइनस की वैल्यू थी तो अब प्लस की हो गई है. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर. कोई नेगेटिव रैशनल नंबर है, मान लीजिए -2/3 है. अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, माइनस का तो आएगा ही आएगा, इसमें साइन चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी और जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी. ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो अब वो कह रहा है नेगेटिव रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 0 आ रहा है या 1 आ रहा है? नेगेटिव ही आ रहा है. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ x plus 0 is equals to 0 plus x equals to x which is rational number then 0 is called. तो 0 क्या कहलाए? अगर x में 0 ऐड किया या 0 में x ऐड किया तो आंसर x ही आएगा. तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? तो यहाँ पे 0 की कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ये देखिए बीच में प्लस साइन है, तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर लग रही है. यहाँ पे कोई एडिटिव इनवर्स साइन चेंज नहीं हो रहा है, एडिटिव इनवर्स नहीं हो रहा है, कोई मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नहीं हो रहा है, ना ही कोई रेसिप्रोकल हो रहा है. तो हमारी ये कौन सी आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर है. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है टू गेट द प्रोडक्ट 1 आने के लिए वी शुड मल्टीप्लाई दिस बाय. हम इस नंबर को 8/21 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 1 आ जाए? तो देखिए अगर मैं a/b की फॉर्म में लूँ तो मैं अगर इसको b/a से मल्टीप्लाई करूँगी तो b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा. तो इसी तरीके से इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें 21/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि ये 21 यहाँ से कट जाए और 8 यहाँ से कट जाए और आंसर 1 आ जाए. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है माइनस एक्स इज सेम एज. माइनस एक्स किसके इक्वल है? देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे दोनों साइन है तो दोनों साइन की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. यहाँ पे अगर x होता तो माइनस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में होती, ये याद रखिएगा. अब साइन की साइन से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमने सीखा था सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस देते हैं. प्लस अगर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा और माइनस भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा. तो यहाँ पे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आ जाएगा? प्लस का x आ जाएगा. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/7 इज. हमें -1 होल 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है. तो हमें पता है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है. हमेशा जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई होती है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा. तो देखिए माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा. अब 7 1 7, 7 की मल्टीप्लाई 1 में और ये ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाती है, राइट. जो होल में नंबर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऊपर नंबर होता है न्यूमरेटर में उसको ऐड कर लेते हैं. तो 7 1 7 प्लस 1 इज 8, तो 8 और नीचे 7 था तो 7 ही आ गया. अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकालेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे. तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा?
जो न्यूमरेटर में था वो तो डिनोमिनेटर में चला गया और जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ x बी एनी रैशनल नंबर, x कोई एक रैशनल नंबर है, देन x प्लस जीरो इज इक्वल टू, अगर x कोई रैशनल नंबर है तो x प्लस जीरो कितना आएगा? तो हमने पढ़ा था जीरो को किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करेंगे तो वही रैशनल नंबर आ जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ वन इज, वन का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो देखिए हमने पढ़ा था कोई भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है जो उसके न्यूमरेटर में होता है। यहाँ पे x न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और जो उसके डिनोमिनेटर में होता है, अब क्योंकि इस x के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको 1 मान लेते हैं, तो 1 वो न्यूमरेटर में आ जाता है, तो 1 वो न्यूमरेटर में आ जाता है। तो मतलब जो ऊपर थी वैल्यू वो नीचे आ गई और जो नीचे थी वो ऊपर आ गई, राइट। अब यहाँ पे 1 ही है तो ये 1 तो डिनोमिनेटर में आ गया, अब इसके नीचे कुछ नहीं था तो वो 1 मान लिया तो वो न्यूमरेटर में आ गया, तो 1/1 कहें या 1 कहें बात एक ही है, राइट। तो दिस मीन्स दैट हमारा ए पार्ट इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ -1 क्या होगा? अभी हमने देखा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, लेकिन -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा वो देखेंगे। तो देखिए -1 का रेसिप्रोकल, हमने ये 1 -1 नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में, अब -1 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया, तो 1 ये न्यूमरेटर में आ गया। अब 1/-1 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए अब -1 डिनोमिनेटर में था तो जब भी माइनस साइन डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसकी -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ 1, माइनस माइनस प्लस, 1 × 1 इज 1, तो -1/1 लिखें या -1 लिखें एक ही बात है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी पार्ट इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज, अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? देखिए अगर 0 का रेसिप्रोकल देखेंगे तो 0 जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, तो जो डिनोमिनेटर में था 1 वो न्यूमरेटर में आ गया। अब हमने सीखा था अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाता है तो वो डिवाइड नहीं हो सकता, उसको हम नॉट डिफाइंड ही कहते हैं, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर p/q, किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल, लाइक p/q है रैशनल नंबर और उसका रेसिप्रोकल वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज, p और q एक इंटीजर्स हैं और q 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल p/q का रेसिप्रोकल क्या होगा हमें ये बताना है। तो q हमारा डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, p हमारा न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हमारा रेसिप्रोकल कितना आ गया? q/p, तो that's why D part is our correct answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है y be the reciprocal of rational number x, अगर x का रेसिप्रोकल, x रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल y है, देन द रेसिप्रोकल ऑफ y विल बी, तो y का रेसिप्रोकल क्या होगा? देखिए इसका मतलब है x की जगह y लिखें या y की जगह x लिखें, बात एक ही है, राइट। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया? ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। फिर से बता रही हूँ, कह रहा है x का रेसिप्रोकल y है, मतलब x को हम y लिख सकते हैं, तो y की जगह क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं, राइट। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 इंटू -7/13 इज, हमारे को रेसिप्रोकल बताना है -3/8
इंटू -7/13 का। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले साइन की साइन में मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस की वैल्यू आएगी। अब क्योंकि ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि कोई भी नंबर सेम नंबर से नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस की वैल्यू आएगी, ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 7s are 21 एंड 13 8s is 104। तो अब हमने इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, द रेसिप्रोकल ऑफ। अब हमें इसका रेसिप्रोकल बताना है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 104/21। ये बात भूलिएगा मत कि इसका रेसिप्रोकल निकालना है, राइट। तो पहले सॉल्व करके रेसिप्रोकल निकालिएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 104/21। तो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है, ये बताना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता क्या है। वो होता है, इसका मतलब है अगर हम a/b इंटू c/d प्लस e/f को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कैसे करेंगे, इस a/b की इसमें मल्टीप्लाई करें और इस a/b की e/f में मल्टीप्लाई करें और बीच में ये प्लस साइन मतलब ब्रैकेट ओपन कर लें। तो a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आप देखते हैं इसकी कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो देखिए -1/4 इंटू 2/3 प्लस -4/7। तो -1/4 की मल्टीप्लाई 2/3 में प्लस -1/4 की मल्टीप्लाई -4/7 में। यस, ये हमारा फर्स्ट पार्ट ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन शो कर रहा है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड। दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है x + y/2 इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, किसके बीच का रैशनल नंबर है ये बताना है, बिटवीन x एंड y। देखिए, जब भी हमें दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालना होता है, मान लीजिए एक रैशनल नंबर x है, एक y है, तो इन दोनों के बीच का जब रैशनल नंबर निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो ये देखिए, ये जो आ रही है वैल्यू, ये दो रैशनल नंबर्स के बीच की आ रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है। देखिए, हमें रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y कह रहा है। अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, दो रैशनल नंबर x और y हैं, तो दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर कैसे निकलता है, दोनों को ऐड करें और डिवाइड बाय 2 करें। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द इक्विवेलेंट ऑफ 5/7 whose न्यूमरेटर इज 45। देखिए, 5/7 है, उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है जिसका न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है 45 हो। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 5 को 45 बनाने के लिए हमने 5 में 9 की मल्टीप्लाई कर दी है। तो जिस नंबर की हमने यहाँ मल्टीप्लाई की है उसी नंबर की हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा नीचे, 7 9 63। तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितनी आ गई, 45/63 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 7/9
हुज डिनोमिनेटर इज 45। अब की बार कह रहा है हमारा रैशनल नंबर है 7/9, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी जिसका डिनोमिनेटर 45 दे रखा है। तो डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है वो 45 है। तो अब अगर आप देखेंगे 9 की अगर 5 में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों में से मल्टीप्लाई या डिवाइड में से कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए ये 9 अगर बड़ा हो रहा है नंबर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर छोटा आ रहा है नंबर तो डिवाइड हो रहा होता है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 45 आएगा। तो उसी 5 की मल्टीप्लाई हम ऊपर भी कर देंगे, तो 7 में अगर हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35। तो हमारा रैशनल नंबर कौन सा कितना आ गया 35/45 आ गया आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं बिटवीन द नंबर्स 15/20 एंड 35/40 द ग्रेटर नंबर इज। इन दोनों में बताना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो देखिए 15/20 एंड 35/40। अब अगर आप देखेंगे इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ कॉमन है। हमेशा डिनोमिनेटर देखते हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ कॉमन होता है, तो हम एलसीएम निकाल लीजिए, या अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो डायरेक्टली इसको देखिए 40 यहाँ है, अगर इस 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 40 आ जाएगा। तो डायरेक्टली दिख रहा है, जिसमें डायरेक्टली दिखता है उस केस की बात बता रही हूँ। तो हम अगर इस 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा, तो उसी 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, राइट। जिस 2 की मल्टीप्लाई नीचे की है उसी 2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो ये कितना आ गया 15 2s 30 एंड 20 2s 40। तो अब देखिए जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही वैल्यू ग्रेटर है, तो हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है 35/40 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। अगर हम पॉजिटिव रैशनल नंबर x का रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/x ही आएगा। तो क्या ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कितना आता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही आता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज। अब अगर x माइनस का होता तो इसका रेसिप्रोकल करते तो 1/-x हो जाता, तो ये वैल्यू नेगेटिव ही आती। तो नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही आता है, तो नेगेटिव रैशनल नंबर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल। क्या जीरो का कोई रेसिप्रोकल होता है? देखिए जीरो को अगर रेसिप्रोकल कर सकते हैं, अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 1/0 जो नॉट डिफाइंड होता है, तो जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ऐसे कौन से नंबर हैं जो अपने आप के खुद रेसिप्रोकल हैं? हमने लास्ट क्वेश्चंस में पढ़ा था, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी तो हमने सीखा था अगर हम 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो भी 1 आएगा, और अगर हम -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/1 ही आएगा, जिसको हम -1 लिख सकते हैं। तो ये दो नंबर्स ऐसे हैं, कौन कौन से, 1 और -1, जो अपने ही आपका रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 एंड -1 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ y बी द रेसिप्रोकल ऑफ x देन द रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x विल बी। अगर y रेसिप्रोकल है x का तो y स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होगा? अगर x का रेसिप्रोकल देखें y है तो y स्क्वायर का अगर इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसके रेसिप्रोकल का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा।
तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इंटू -4/9 इज। हमें रेसिप्रोकल निकालना है किसका, 2/5 इंटू -4/9 का। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, अब क्योंकि ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, राइट, तो हम ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 4 8 एंड 9 5 45। अब इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल क्या होगा, 45 और 8 नीचे आ जाएगा माइनस का। अब जब भी डिनोमिनेटर माइनस का होता है तो हम क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे पॉजिटिव बना लेते हैं। कैसे, देखिए अब ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस -45 और माइनस माइनस +8। तो इसलिए कई बार हम लोग माइनस साइन एज इट इज़ लिख देते हैं और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, वही किया है। अब इसको आप -45/8 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आंसर -45/8 भी लिख सकते हैं। लेकिन कई बार जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, मतलब जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। कैसे, देखिए 45 को डिवाइड करेंगे 8 से। अब हमें पता है 8 5 40 होता है, तो 5 रिमाइंडर बच गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एज इट इज़। ये जो वाला 5 है वो होल में लिखा जाता है, रिमाइंडर वाला 5 ऊपर न्यूमरेटर में लिखा जाता है और जिसे डिवाइड किया है वो नीचे लिखा जाता है। तो इसको आप माइनस और -5 होल 5/8 भी लिख सकते हैं आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 213 इंटू 657 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 213 की पावर -1 इंटू डैश। हमने सीखा था a इंटू बी की पावर अगर -1 है। अगर आपने इस चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो आप ज़रूर देख लें, फिर ही एग्जाम्पलर करें, राइट। तो हमने सीखा था अगर a इंटू बी की पावर -1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर -1 इंटू बी की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 213 की पावर -1 दे रखी है, तो डैश में कितना आ जाएगा, 657 की पावर -1 आ जाएगी, राइट। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द नेगेटिव ऑफ 1 इज, 1 का नेगेटिव कितना होगा। देखिए अगर 1 का नेगेटिव मीन्स माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस साइन से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। तो 1 का नेगेटिव कितना होगा, -1 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है फॉर रैशनल नंबर a/b, c/d एंड e/f वी हैव a/b इंटू c/d प्लस e/f इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा। तो ये देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, देखिए यहाँ पे प्लस साइन लग रहा है, इसलिए हमें पता चल गया ये लॉ लग रहा है। यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लग रहा है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f भी लिख सकते हैं आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।